अल्लाह ताला ने खर्च करने वालों के बारे एक दो मिसालां दे के इस चीज़ में बड़ी वजाहत नाल बयान फरमाया है। कुछ गुजारिशात कल मैं अर्ज़ कीतियां ही हैं कि आम हालत विच अगर कोई इंसान एक नेकी करदा है तो उसका सवाब उसनू 10 गुना मिल सी, यानी एक दे बदले 10 मिल सन। लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह दी मद विच अगर कोई नेकी करदा है या खर्च करदा है उसका बदला इस रुकू के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक ती लैके 700 गुना तक मैं वधा छोड़ना। और 700 भी हतमी जगह नहीं है बल्कि इसकी ज़्यादा अल्लाह फरमाने कि मैं 700 ती ज़्यादा भी दे सकता। फ़ी सबीलिल्लाह का माना होना है अल्लाह के रस्ते, लफ्ज़ी माना तो इसका यही है। फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, माना इसका यह होना है कि अल्लाह के रस्ते विच। हुण फ़ी सबीलिल्लाह दियां कई मदन यानी फ़ी सबीलिल्लाह दियां कई किस्मान, मिसाल के तौर पर इल्म दीन हासिल करना, ये फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते विच चीज़ होनी है। हुण इस बंदे पर जो इल्म दीन हासिल करन लगे उस पर अगर कोई 1 रुपया खर्च करता है तो उस दे बारे च उसी कि उसनू उसका अजर एक नेकी ती लैके 700 नेकियां तो नहीं मिल सी 1 रुपये के बदले। और अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, जिस वास्ते मैं चाहता उस वास्ते इस तीवी ज़्यादा कर छोड़सा, यानी 700 तीवी ज़्यादा कर छोड़सा। और फ़ी सबीलिल्लाह यानी इल्म दीन हासिल करना, उस पर खर्च करना, 1 रुपये का इतना अजर है। और एक कदम उठाना अल्लाह के रस्ते विच दीन हासिल करने वास्ते, उस एक कदम पर भी उसनू एक कदम के बदले एक नेकी ती लैके 700 नेकियां तो नहीं उसनू अजर मिल सी। और ये दीन हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि जेडे तलब इल्म मदरसे जाने सिर्फ ये उन्होंने वास्ते ही है, बल्कि उन्होंने उलमा ने लिखा कि कुरान की एक आयत सीखने वास्ते किसी जगह जाना, हदीस का दर्स सुन किसी वास्ते जगह जाना, कुरान का दर्स सुन किसी वास्ते जाना। मिसाल के तौर पर इतने एक इंसान नमाज वास्ते आमना, नीयत उसकी ये है कि मैं नमाज की बाद कुरान का दर्स है, हदीस का दर्स है, जो भी है उसनू इल्म दीन समझ के हासिल कर सा कि मैं चूँकि तालब इल्म हाँ, इस दीन की तलब है, मैनू इसका नहीं पता, मैं वो भी सिखसा नाल। तो उस वास्ते भी ये अजर है कि एक कदम पर 700 नेकियां या इसती भी ज़्यादा जिस वास्ते अल्लाह चाह सी उस वास्ते वो चीज़ हो सी। और इस तरह तबलीग दीन यानी दीन की तबलीग करना, किसी नू भी दीन की दावत देना। तबलीग दीन का मकसद ये होना है कि दीन की गल किसी तो नहीं पहुँचाना, किसी भी तरीके नाल, किसी भी अंदाज नाल होवे, किसी भी वक्त विच होवे, किसी नू नमाज की दावत देनी, अच्छी कम की दावत देनी, इस वास्ते अगर कोई इंसान निकलता है ये भी फ़ी सबीलिल्लाह, यानी इस विच भी अगर एक कदम इंसान चासी, एक कदम पर 700 नेकियां या उसकी ज़्यादा, या इस दे अंदर अगर किसी का 1 रुपया लग सी तो उस वास्ते नेकियां जड़ियां वो एक नेकी ती लैके 700 गुना तो नहीं उसनू मिल सन। और तीसरी मद जी फ़ी सबीलिल्लाह दी है वो जिहाद है, यानी अल्लाह ताला दे कलमे नू बुलंद करना, कुफार नाल लड़ना, ये भी फ़ी सबीलिल्लाह है। और चौथी चीज़ है बातल चीज़ों का रद्द करना। मिसाल के तौर पर कादियानियत एक फितना है, बातल फितना है कि जड़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का इनकार करता है। हुण जड़ा बंदा उन्होंने रद्द लगे है करन, तरदीद करता पिया, आवाम नू ये चीज़ समझाण लगे है, चाहे वह बयान करके समझाण लगे है, चाहे किताब लिख के समझाण लगे है, ये भी फ़ी सबीलिल्लाह काम है, यानी अल्लाह के रस्ते विच ये इंसान लगे है। दीन की हिमायत किसी जगह भी खर्च करना, वो मस्जिद है, वो मदरसा है, या दीन का कोई भी शोबा है, किसी जगह तो भी दीन नू ज़रूरत है, ये भी फ़ी सबीलिल्लाह की एक किस्म है। हाजी जड़ा हज करने वास्ते जाना है ये भी फ़ी सबीलिल्लाह, यानी वो भी अल्लाह के रस्ते विच है। और 7वीं चीज़ हदीस शरीफ चाहना है कि जुमे वास्ते जड़ा बंदा कदम चाण लगे है वो भी फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रस्ते विच है। 8वीं चीज़ जायज़ हलाल कमाई वास्ते घरों बाहर निकलना, उस जड़े कदम इंसान दे चाण होने अपनी औलाद वास्ते वो हलाल कमाई वास्ते निकलन लगे है। अकीदा इस इंसान का दुरुस्त होवे, नमाजी होवे, नेक आदमी होवे, इस दे एक एक कदम ते भी इसनू इतनी नेकियां मिल सन क्योंकि ये अल्लाह के रस्ते विच है, अल्लाह के रस्ते च निकले है हलाल कमाई वास्ते। मसलुल लज़ीना मिसाल उन्हां लोकां दी युनफिकून अमवालहुम जेड़े अपने मालां नू खर्च करदे फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते च, उन्हां दी मिसाल इस तरह का मसल हब्बतिन जिस तरह एक दाना होवे अम्बतत सबअ सनाबिला, उस दाने चों 7 खोशे निकलन, फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, हर खोशे विच 100 दाना हुआ है, यानी किसान एक दाना बीज का हमने उस दाने चो एक बूटा निकलता है, उस बूटे पर 7 खोशे या 7 सिट्टे कह लो, एक बूटे पर 7 सिट्टे लगते हैं और हर सिट्टे के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात फरमानी है 100 दाना हुआ है, तो 7 सिट्टियां 700 दाने हो गए। यानी खर्च करने वाले की मिसाल इस तरह ही है, जो अल्लाह के रस्ते खर्च करता है कि 1 रुपया खर्च कर सी
उसनू 700 नेकियां मिल सन। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और 700 नेकियां ये आखिरी हतमी नहीं है। वल्लाहु युज़ाइफु, अल्लाह ताला जिस बंदे वास्ते चासी इस तीवी ज़्यादा कर लेसी। हुण ज़्यादा की कोई हद अल्लाह ने बयान नहीं की। और 700 के उपर 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, लखां च हो जाए, करोड़ों च हो जाए, ये उदी रहमत का मामला है और उदी रहमत बड़ी वसी है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला इंतहाई बख्शिश करने वाला, वसी इल्म वाला है, हर चीज़ में जानने वाला है। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, हुण पहला अल्लाह ताला ने दस्या कि किस अकीदे नाल, किस शरायत नाल इंसान खर्च करे तो इंसान का खर्च कीतिया कबूल होना है। हुण इत्थों अल्लाह ताला की ज़ात इस चीज़ को बयान कर दी है कि तुसी खर्च करके केड़ा केड़ा अमल करसो जिसकी वजह ती तुहाडा सदका बाकी रहसी, ज़ाया नहीं होने लिया। देखो एक इंसान इत्थों कोई चीज़ किसी जगह भेजनी होनी है ना, जितनी नाजुक चीज़ होनी है उतने एहतमाम दे नाल उसनू पैक किया जाना है, बंद किया जाना है। फिर जितना दूर का सफ़र होगा उतनी ज़्यादा उसकी एहतियात की जानी है कि दूर ये चीज़ भेजनी है, रास्ते ज़ाया ना हो जाए। इस तरह नेकी जिहड़ी है असी इत्थे करनी और इसनू लैके अल्लाह ताला दे हाँ पहुँचना है। इस वास्ते इसनू ज़ाया होने की बचाने वास्ते भी शरायत बड़ियाँ सख्त हैं कि कितना नाजुक मामला है कि नेकी करने के बाद नेकी ज़ाया भी हो जानी है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िकून अम्वालहुम, यानी जिहड़ा तुसीं माल खर्च कीते है उसनू किस तरह बचाना है। वो लोग जिहड़े खर्च करते हैं अपने मालां नू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते च, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़कू मन्नन, फिर उसके बाद खर्च करने के बाद एहसान नहीं जतलाने, वला अज़न, और ना तकलीफ देने, यानी ये दो काम नहीं करने कि किसी पर एक पाई पैसा खर्च करके कदे ज़िंदगी इसका एहसान नहीं जतलाना। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद या दूसरी नस्ल जाके आखे इंसान कि मैं तो फलाने बंदे ने इतने पैसे दिते है। और अजकल मुसीबत आम है कि इंसान जब तो नहीं अपने खर्च किए का ऐलान ना करा लवे, 10 बंदियां दस ना रवे, इतने तो इंसान को सुकून नहीं है ना। यानी नेकी तो उसने कर ली है लेकिन शैतान उसको ज़ाया करवा के छोड़ता है कि हर जगह इंसान बयान करने लगे है कि मैं फलानी कम च किया, फलानी जगह यह किया, फलानी जगह यह कम किया। या किसी नाल खुदा ना खास्ता अगर कोई मुमारी हो गई है, हुण इंसान उसनों जतलान लगे कि फलाने मौके पर मैं तेरे नाल नेकी की। नेकी जिस टाइम में गिणन होवे वो ज़ाया हो जानी है। नेकी कदे भी ना गिणो, उस नाल तुसीं होर गल्लां कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि तुसीं अपनी नेकी ज़ाहिर करो या बंदियां नूं दसो कि मैं इस इतने पैसे खर्च किए। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया कि एक तो एहसान कदे भी नहीं जतलाना चाहिए, वला अज़न, और ना उस बंदे नूं तकलीफ देनी चाहिए जिसनों तुसीं खर्च किया जिस दी ज़ात पर। अमूमन साढ़े आए होना कि एक ग्रां दा गरीब आदमी है और सारा साल साढ़े घर दे काम लगा रहना है। जिल्लै भी साढ़े घरां कोई काम आने, मिसाल तौर पर कणक की कटाई है, बाजरे की है, और 100 काम होने नारे इंसान के अपने अपने। इंसान उन्होंने कोल काम लेना रहना है और सदका ज़कात भी उन्होंने दई आना है। इन्हें इससे खुश रखा कि चूँकि सदका ज़कात मैं इन्हों देना तो हम साल च मैं जिल्लै इन मर्जी इन्हों बुलावां। वो गरीब आदमी उसनों ये लालच है कि मैनू इत्थों चूँकि साल के दरम्यान कोई ज़कात लभ जानी है, कोई सदका खैरात लभ जाने, तो मैं अगर इन्हें इनकार करसा तो मेरा तो खाण पीण बंद हो जासी। ये चीज़ इंतहाई गलत, अपना सदका ज़ाया करने वाली गल है। जिहड़ा माल उन्होंने खर्च करते हैं उन्हें ज़ात का एहसान नहीं है। ये असी अल्लाह का हुक्म समझ के लगे हैं करन। अल्लाह ने सानू इतनी इस्तिताअत दी है, इस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और वो मौजूद हैं कि जिन्हों पर असी खर्च करते हैं साढ़े वास्ते मसरफ हैं। अगर कोई जगह ही ना हो खर्च करने की, कित्थे असी अपना पैसा लाइए। उन्होंने गरीब अल्लाह की ज़ात ने बनाया, साढ़े को अगर इस्तिताअत है तो अल्लाह की ज़ात ने दी है। कदे भी इस तरह का फ़ायदा माली नहीं चाहना चाहिए या कोई भी अपना फ़ायदा कि असी चूँकि इन्हें तो खर्च करते हैं, इन्हों पैसे देने या 10 बंदे बह के गिणना या उन्होंने इज्जत नफ्स में मजरू करना, ये चीज़ां दोए अल्लाह ताला की ज़ात ने मना कर छुड़ियां। ये अगर दोए काम करसों फिर माल खर्च किया ज़ाया हो जासी। अल्लाह ने फरमाया कि जो एहसान नहीं करन लिया, जतलान नहीं लिया खर्च करने की बाद, और तकलीफ भी नहीं देन लिया, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इन्हां वास्ते अल्लाह दे हाँ अजर है। वला खौफुन अलैहिम, इन्हां पर कोई खौफ नहीं होने लिया, वला हुम यहज़नून, ना ये गमगीन होने। कौलुम मारूफुन व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, अच्छी गल और किसी की दरगुजर कर देना। कोई बंदा साढ़े मातहत है, उसने कोई गलती कर ली है या किसी ने साड़ा नुकसान कर लिया, साड़ा भी हथ पैना उसदे पर नुकसान पहुँचाने नूं। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छी गल करना और किसी नूं मुआफ़ कर देना, ये उस सदके ती बेहतर है। यतबउहा अज़ा, कि जिहड़ा सदका तुसी किसी नूं दे के उसके बाद उसनूं तकलीफ दिओ, तो ऐसा सदका जिहड़ा किसी नूं दिओ उसके बाद उसनूं तकलीफ पहुँचाओ, उस नालों बेहतर है कोई चंगी गल कर लवो या किसी नूं मुआफ़ कर दो। ऐसा सदका पकड़ का बायस बन जाना है कि जिहड़ा करन ती बाद इंसान उस बंदे नूं तकलीफ दे या अपना मातहत समझण लग पवे। वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह ताला बड़ी बेपरवाह ज़ात है, साढ़े सदकियां दी मोहताज नहीं है, साढ़े खैरात दी मोहताज नहीं है। सिर्फ सानू अल्लाह दे के आजमान लगे, गरीब बंदे को अल्लाह लैके आजमान लगे। ए दो आजमाइश विच
वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेपरवाह है, हलीम बुरदबार है कि साडे गुनाहां नूं देख के फौरन जिहड़ी वो पकड़ नहीं करदी, वरना अल्लाह नूं पता सब कुछ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम, अल्लाह की ज़ात ने दोबारा इस चीज़ नूं दोहराया है, ए ईमान वालिओ बातल ना करो सदक़ातिकुम अपने सदकियां नूं, बिल मन्नी वल अज़ा, बातल करने का तरीका क्या है कि उसके बाद एहसान जतलाना और दोबारा उसनू तकलीफ देनी, ये दो ही चीज़ां कि उसनू किसी जगह घेरना या उसनू अजियत देनी। कल्लज़ी युनफिकू, ये जड़ा बंदा कम करसी अपना माल खर्च करके उसका एहसान जतलासी तकलीफ देसी, इसकी मिसाल उस बंदे आ रहा है युनफिकू जड़ा खर्च करता है मालहू अपने माल नू रिया अन्नासी लोकन तकाण वास्ते, यानी जिस तरह किसी ने रियाकारी वास्ते माल खर्च किया उसनू कोई फायदा नहीं होया, इसी तरह जिस बंदे ने दे के गिण छोड़िया उसनू भी कोई फायदा नहीं होया। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और ना उस बंदे का ईमान है अल्लाह ते ना आखिरत दे दिन ते। फ़मसलुहु कमसल सफ़वान अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा, अल्लाह पाक ने एक और मिसाल के जरिए इस चीज़ में मज़ीद वजाहत की है कि जिस तरह एक बड़ा पत्थर होवे उसके पर को गर्दो गुबार मिट्टी थोड़ी जी पै जानी है, इंसान उस को बीं पा छोड़ता है कि इत्थों मैनू फसल लभ जासी, कुछ बारिश भी उपर हो जानी है, उतों फसल थोड़ी जी निकल आनी है, उसके बाद तेज़ बारिश आनी है और मिट्टी सारी रुड़ जानी है, मिट्टी जो पत्थर अपनों हट जासी फसल भी ज़ाया हो जासी, इस इंसान को कुछ भी नहीं लभा। इस तरह इस बंदे की मिसाल है कि जिसने खर्च करके अजियत दी या एहसान जतलाया या किसी को तकाण वास्ते माल खर्च किया, अल्लाह पाक ने फरमाया फ़मसलुहु, इसकी मिसाल कमसल सफ़वान, उस पत्थर की तरह अलैहि तुराबुन के उस पत्थर के ऊपर मिट्टी होवे, फ़असाबहु वाबिलुन, फिर उसनू तेज़ बारिश पवे उस पत्थर पर, फ़तरकहु सल्दा, वो तेज़ बारिश जिहड़ी है उस पत्थर को बिल्कुल साफ कर छोड़ सी, उसके ऊपर फसल भी जानी रहसी मिट्टी भी जानी रहसी। ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, इस बंदे के हाथ कोई चीज़ नहीं आई जिहड़ी इसने कमाई की, यानी अपनी कमाई सारी इसने ज़ाया कर छोड़ी है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला की ज़ात काफर कौमां नूं जोरी ज़बरदस्ती हिदायत नहीं देनी, जिसनों तलब होसी उसनों हिदायत मिलसी, जोरियां अल्लाह ज़ात किसी नूं हिदायत नहीं देनी। अल्लाह ताला अमल समझ दी तौफीक अता फरमाए।